हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि साइकिल्स को कन्वर्ट करता है, साइकिल को कन्वर्ट करता है। तो साइक्लो कन्वर्टर जो होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है। यह फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाली एक डिवाइस है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंजर के रूप में इस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी सिग्नल इनपुट के रूप में देंगे उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को या आउटपुट के रूप में चेंज कर देता है। तो साइक्लो कन्वर्टर एक बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंजर है। साइक्लो कन्वर्टर की जो बेसिकली जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन और इक्वल टू fi/3, यानी इसमें जो इनपुट सिग्नल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसकी इनपुट सिग्नल में जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो हमने दिया हुआ है उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के 1/3 पार्ट या उससे कम या उसके लगभग बराबर इससे आउटपुट सिग्नल प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये साइक्लो कन्वर्टर वर्क करता है। यह साइक्लो कन्वर्टर जो है बेसिकली थायरिस्टराइड साइक्लो कन्वर्टर है, यानी कि इसमें थायरिस्टर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। SCR है, इसमें कुल 4 SCR लगे हुए हैं। थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 4। यहाँ पर जो थायरिस्टर है वो पॉजिटिव ग्रुप नाम रखा गया है, एनोड कैथोड। यहाँ पर भी थायरिस्टर जो है एनोड कैथोड, ये दोनों थायरिस्टर जो है पॉजिटिव ग्रुप के नाम दिए गए हैं। और जो एंटी डायरेक्शन में जो थायरिस्टर लगा हुआ है नीचे वाला, ये थायरिस्टर जो है जिसमें एंटी डायरेक्शन में इनका जो कनेक्शन दिया गया है, इन थायरिस्टर को नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर माने जा रहे हैं। यानी कि जो जिन थायरिस्टर का जो पोजीशन है, ऊपर की तरफ वाले थायरिस्टर का जो पोजीशन है, एनोड लेफ्ट साइड में और कैथोड आउटर साइड में, तो ऐसे थायरिस्टर को पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर माने जा रहे हैं और नीचे वाले थायरिस्टर जो है नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स हैं। इसमें नेगेटिव ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर का कोई मीनिंग नहीं होता है। कोई थायरिस्टर नेगेटिव और कोई भी थायरिस्टर पॉजिटिव ग्रुप का नहीं होता है, केवल इनके कनेक्शन की वजह से इनका इस प्रकार का नाम पड़ा हुआ है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें लोड जो है, लोड को कनेक्ट करने का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें लोड जो AB है, इस लोड को जो है बिल्कुल ट्रांसफार्मर के सेंटर टाइप पोजीशन पे नहीं रखा गया है। यानी कि लोड का जो कनेक्शन है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा, नीचे की तरफ कम है। यानी OX के बीच यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा और OY में जो वोल्टेज क्रिएट होगा, तो OY में जो वोल्टेज होगा वो लगभग 2 गुना होगा OX के कंपेरिजन में। यानी कि OX के कंपेरिजन में जो वोल्टेज का पोटेंशियल होगा वो OY के कंपेरिजन में आधा होगा। यानी कि ये 2 गुना है और ये इसका हाफ पोर्शन है। यानी कि यहाँ पर लोड का जो कनेक्शन दिया गया ऊपर की तरफ शिफ्टेड ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है OY = 2 × OX, यानी कि OX पर जो वोल्टेज होगी वो OY के कंपेरिजन में आधी होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये सर्किट वर्क करती है। इसमें जैसे ही सर्किट को ऑन किया जाता है तो सर्किट को ऑन करते ही इसमें सिग्नल जब जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो इसमें किसी एक ग्रुप के थायरिस्टर जो होते हैं ऑन होते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट साइकिल का ये जो फेजर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर इनपुट साइकिल की अगर बात करेंगे, जैसे ही सर्किट को ऑन किया जा रहा है तो यदि इनपुट सप्लाई का यहाँ पे पॉजिटिव फेज चल रहा है, इनपुट सप्लाई का यदि पॉजिटिव फेज चल रहा है तो ऊपर प्लस मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे, यहाँ पर माइनस मान लेते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी X पर प्लस होगा, यहाँ Y पर माइनस होगा। तो X पर प्लस हो जाने की वजह से यह पॉजिटिव वोल्टेज दोनों थायरिस्टर्स को मिलेंगे। पॉजिटिव ग्रुप TP1 को भी मिलेगा, TN1 को भी मिलेगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलने की वजह से थायरिस्टर 1 जो ऊपर वाला जो P पॉजिटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से थायरिस्टर जो होगा रिवर्स बायस में होगा, जिससे यह थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होने से यह ऑन हो सकता है यदि इसके गेट को ट्रिगर किया जाए। सेम उसी तरह से Y पर नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव वोल्टेज जो होगा यहाँ पर यह थायरिस्टर N2 यानी नेगेटिव ग्रुप वाले थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस में करेगा और पॉजिटिव ग्रुप वाले को रिवर्स बायस में करेगा, क्योंकि माइनस वोल्टेज इसके एनोड को मिलेगा तो रिवर्स बायस, और माइनस वोल्टेज से कैथोड को मिलने से ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव फेज में X पर प्लस वोल्टेज होने की वजह से थायरिस्टर TP1 फॉरवर्ड बायस में होगा, TN1 रिवर्स बायस में होगा, और Y पर नेगेटिव वोल्टेज होने की वजह से TN2 जो होगा, THN2 यह रिवर्स फॉरवर्ड बायस में होगा, और THP2 जो होगा वो रिवर्स बायस में होगा। तो इसमें 2 रिवर्स बायस में है, एक P2 और एक N1, और यह फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन
जब इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज चलता है तो इस समय इन चारों थारिस्टर्स में से केवल एक ही थारिस्टर एक बार में ऑन किया जाता है। तो जैसे इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज सप्लाई मिलेगी सेकेंडरी वाइंडिंग पर इन थारिस्टर्स को, तो इस समय केवल थारिस्टर टी पॉजिटिव ग्रुप के पहले वाले TP1 वाले ग्रुप के थारिस्टर के गेट को ही ट्रिगर सर्किट मिलेगी, जिससे केवल पहला थारिस्टर ही ऑन होगा। बाकी यहाँ पर THN2 जो फॉरवर्ड बायस में होते हुए भी इसके गेट को ट्रिगर सर्किट के द्वारा सप्लाई नहीं दी जाती है। यानी कि एक बार में केवल एक ही थारिस्टर इस पूरे सिस्टम में वर्क करते हैं। तो इस समय इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव फेज में केवल थारिस्टर पॉजिटिव ग्रुप के 1 वाले थारिस्टर के गेट को सप्लाई दी जाती है, जिससे थारिस्टर 1 वाला ऑन हो जाएगा। थारिस्टर जब ये ऑन होगा बाकी सभी तीनों थारिस्टर जो ऑफ रहेंगे, जिससे जब ऑन होगा तो करंट जो फ्लो होगी इसके एनोड से कैथोड में, यानी करंट जो पास होगी वो यहाँ पर प्लस वोल्टेज है, यहाँ पर माइनस वोल्टेज है पॉजिटिव फेज में, तो करंट प्लस से निकलेगी और ये करंट थारिस्टर पॉजिटिव ग्रुप के 1 से होते हुए यहाँ पर जाएगी और ये करंट नीचे तो आएगी नहीं क्योंकि दोनों सभी नीचे सब ऑफ हैं। तो ये लोड ए में इन करेगी, लोड बी में आउट करेगी, फिर यह करंट नीचे नहीं आएगी, ये करंट एक्स में चली जाएगी। तो करंट का पाथ इस प्रकार हो जाएगा, करंट का पाथ इस प्रकार होगा। यह तब तक करंट फ्लो होगी जब तक कि इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि लोड पे जो सप्लाई मिलेगी, लोड AB पर जो सप्लाई मिलेगी वो केवल थारिस्टर पॉजिटिव ग्रुप के 1 की वजह से मिलेगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा पॉजिटिव ग्रुप के थारिस्टर को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ TP1। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव फेज में केवल थारिस्टर 1 ऑन होने की वजह से यहाँ पर जो सप्लाई मिलती है लोड पर वो केवल थारिस्टर पॉजिटिव के 1 की वजह से ही मिलेगी। तो जब यहाँ पे करंट इन करेगी, जैसे कि करंट इसमें जब फ्लो हो रही है तो करंट यहाँ पर इसमें A में इन कर रही है, फिर यहाँ B से आउट कर रही है, तो A पर प्लस होगा, B पर माइनस होगा। तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज ग्रुप में अगर बनाया जाए तो यहाँ पर एक सप्लाई मिलेगा लोड पर जिसमें A प्लस रहेगा और B माइनस पोजीशन पर रहेगा। अब जब इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज चलेगा, इनपुट सप्लाई का प्राइमरी वाइंडिंग में नेगेटिव फेज चलेगा, नेगेटिव फेज में यहाँ पर माइनस मान लेते हैं और यहाँ पर प्लस, तो एक्स पर नेगेटिव वोल्टेज होगा, वाई पर प्लस वोल्टेज होगा। तो एक्स पर जो नेगेटिव वोल्टेज होगा, नेगेटिव वोल्टेज जो है, नेगेटिव वोल्टेज थारिस्टर नेगेटिव ग्रुप के 1 को ऑन कर देगा और इस पॉजिटिव ग्रुप वाले थारिस्टर को रिवर्स बायस में कर देगा, और ये नेगेटिव वोल्टेज इसको जो फॉरवर्ड बायस में करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से पॉजिटिव ग्रुप के थारिस्टर, यह जो थारिस्टर होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और ये थारिस्टर जो है वह रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि जब नेगेटिव फेज चलेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बायस में करेगा और इसको रिवर्स बायस में। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो प्लस वोल्टेज है तो यह प्लस वोल्टेज इस पॉजिटिव ग्रुप के थारिस्टर को फॉरवर्ड बायस में करेगा और इस नेगेटिव ग्रुप के थारिस्टर को रिवर्स बायस में करेगा। यानी कि इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में 2 थारिस्टर फॉरवर्ड बायस में होंगे, एक THN1 और एक THP2, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे। बाकी ऊपर वाले थारिस्टर THP1 और THN2 दोनों रिवर्स बायस में होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी केवल एक ही इसमें थारिस्टर ऑन होगा और थारिस्टर ऑन होगा केवल पॉजिटिव ग्रुप का। इनपुट सप्लाई के इस पूरे सिस्टम में इनपुट सप्लाई के फर्स्ट 3 साइकिल्स में केवल एक ही ग्रुप के थारिस्टर्स ऑन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 साइकिल्स में दूसरे ग्रुप के थारिस्टर ऑन किए जाते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रुप का थारिस्टर अगर ऑन हो रहा है फर्स्ट साइकिल में तो 3 साइकिल तक पॉजिटिव ग्रुप का ही थारिस्टर ऑन रहेगा, और यदि नेगेटिव ग्रुप का थारिस्टर ऑन हो रहा है स्टार्टिंग में तो फर्स्ट 3 साइकिल्स तक नेगेटिव ग्रुप का ही थारिस्टर इसमें ऑन किया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव फेज साइकिल यानी पहली पल्स में यदि पहले थारिस्टर पॉजिटिव ग्रुप THP1 को अगर ऑन किया गया है पल्स देकर, तो इस सप्लाई के नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव ग्रुप के ही थारिस्टर को ऑन किया जाएगा। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव ग्रुप में यह तो रिवर्स बायस में है और यह फॉरवर्ड बायस में है और यह भी फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ऑन होगा पॉजिटिव ग्रुप का ही, क्योंकि पहले पॉजिटिव वाला ऑन हो चुका है। तो इस समय इस ग्रुप के थारिस्टर को गेट पर पॉजिटिव पल्स दी जाती है, क्योंकि यह फॉरवर्ड बायस में है तो यह थारिस्टर ऑन हो जाएगा। जब यह ऑन हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, यहाँ पर प्लस है,
क्योंकि यहाँ पे माइनस होने से नेगेटिव फेज में ऊपर एक्स पर माइनस वोल्टेज हो रहा है, नीचे प्लस वोल्टेज है, तो यह प्लस वोल्टेज यहाँ से प्लस से करंट निकलेगी और ये थारिस्टर TSP2 से होते हुए एनोड से होते हुए कैथोड में जाएगी और ये करंट यहाँ से फ्लो होकर ए में जाएगी, ए में इन करेगी, ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर सभी ऑफ है, तो ए में इन करेगी और बी से आउट होगी, फिर ये ओ से होते हुए वाई में आएगी। तो इस प्रकार ये करंट का पाथ रहेगा और ये करंट जो होगी वह तब तक फ्लो होगी जब तक कि इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज कंप्लीट ना हो जाए। तो इनपुट सप्लाई के नेगेटिव फेज में केवल थारिस्टर TSP2 की वजह से ही करंट लोड पर मिल रही है, लेकिन इस करंट का जो मान है, यानी यहाँ पर जो लोड पर सप्लाई मिल रही है, इस सप्लाई का मान OI यानी कि ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। OI पर यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज का मान कम होगा, तो लोड AB पर जो सप्लाई मिलेगी वो थारिस्टर थारिस्टर P2 की वजह से मिलेगी और इसका भी जो इस पल्स का भी जो साइकिल होगा वो भी ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि जब थारिस्टर PS1 ऑन हुआ था तो करंट इसमें फ्लो हुई थी ए में, बी में आउट की। तो यदि इसके पल्स को अगर ऊपर की तरफ बनाया जाए, पॉजिटिव की तरफ बनाया जाए, पॉजिटिव वाले फेज की तरफ बनाया जाए, तो जब यह थारिस्टर ऑन हो रहा है तो इस समय भी करंट जो फ्लो हो रही है वो ए में इन कर रही है, बी से आउट कर रही है। तो यहाँ पर भी इसका जो फेज होगा यानी इसकी भी साइकिल जो होगी वो पॉजिटिव की तरफ ही होगी, लेकिन थारिस्टर TSP2 की वजह से जो सप्लाई मिलेगी लोड पर वो 2 गुनी मिलेगी, क्योंकि करंट अब यहाँ से फ्लो हो रही है और हमें पता है कि ये जो 2 टाइम्स ग्रेटर देन होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो आधा मिलेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो डबल मिलेगा। तो थारिस्टर 2 की वजह से जो सप्लाई मिल रही है वो 2 गुनी मिलेगी। ये सप्लाई तब तक मिलेगी यानी कि यह करंट तब तक फ्लो होगी जब तक कि इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज कंप्लीट ना हो जाए। फिर उसके बाद जब इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज आएगा, यानी तीसरी साइकिल, इनपुट सप्लाई की पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल पर जब इनपुट सप्लाई का फिर से पॉजिटिव फेज आएगा, तो यहाँ पर x, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग पर प्लस जो मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस मान लेते हैं, तो x पर प्लस हो जाएगा, y पर माइनस हो जाएगा। तो x पर प्लस हो जाने की वजह से यहाँ पर प्लस होगा, तो यह थारिस्टर TSP1 फॉरवर्ड बायस में होगा और यह रिवर्स बायस में, और यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से यह TSP2 फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, और THN2 रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस इसके कैथोड को मिलेगा तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी तीसरी साइकिल में केवल पॉजिटिव ग्रुप का ही थारिस्टर ऑन होगा, या नेगेटिव ग्रुप के थारिस्टर को ऑन नहीं किया जाता है गेट पर सप्लाई देकर, क्योंकि हर बार इसमें 3 साइकिल्स पर एक ही ग्रुप के थारिस्टर्स ऑन किए जाएंगे। तो इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में केवल पॉजिटिव ग्रुप का ही थारिस्टर ऑन होगा TSP1। इसके गेट पे जब सप्लाई मिलेगी तो यह ऑन हो जाएगा, इसमें करंट जब फ्लो होगी फिर से वही पाथ होगा, एक्स से करंट निकलेगी और यहाँ से होते हुए ये लोड ए में इन करेगी, लोड बी में आउट करेगी, और इस प्रकार ये करंट फ्लो होती रहेगी और ये तब तक फ्लो होगी जब तक कि पॉजिटिव का फेज कंप्लीट ना हो जाए। तो लोड पर जो सप्लाई मिलेगा फिर से ए पर सप्लाई प्लस मिलेगी और बी से बाहर निकलेगी तो माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी वो केवल TSP1 की वजह से ही मिलेगी। और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रीवियस वाले इंजन, यानी जो पहली बार जब थारिस्टर ऑन हुआ था इसका जो मैग्नीट्यूड था उस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। जबकि जब यह थारिस्टर TSP2 जब ऑन हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों के लगभग डबल है, 2 गुना है। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई के फर्स्ट 3 साइकिल्स में, यानी कि पॉजिटिव ग्रुप पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, फिर पॉजिटिव फेज में केवल पॉजिटिव ग्रुप के थारिस्टर को ऑन किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जब नेक्स्ट 3 पल्स आएंगी, यानी कि नेगेटिव फेज, फिर पॉजिटिव फेज और ये नेगेटिव फेज, तो नेक्स्ट 3 साइकिल्स में नेगेटिव ग्रुप के थारिस्टर्स ऑन किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब इनपुट सप्लाई का जब नेगेटिव फेज चलना स्टार्ट हो जाएगा तो नेगेटिव फेज स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस मान लेते हैं, तो एक्स पर माइनस, वाई पर प्लस। तो एक्स पर माइनस होने की वजह से ये माइनस सप्लाई इसको रिवर्स बायस में करेगी और ये माइनस सप्लाई इसको फॉरवर्ड बायस में करेगी, और यहाँ पर प्लस हो जाने की वजह से प्लस इसको फॉरवर्ड बायस में करेगा और इस थारिस्टर को रिवर्स बायस में करेगा। तो इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर THN1 फॉरवर्ड बायस में हो रहा है
और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से THP2 फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल नेगेटिव ग्रुप का ही थर्स्टर ऑन होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप का थर्स्टर जो THN1 होते हैं, थर्स्टर जो ऑन किया जाता है इसके गेट को पल्स देकर, जब ये ऑन होगा तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा इसके एनोड कैथोड से, यहाँ पर माइनस पोटेंशियल है, यहाँ पर प्लस पोटेंशियल है नेगेटिव फेज होने की वजह से, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, ये थर्स्टर ऑन होगा। जब यह थर्स्टर ऑन होगा तो इसमें करंट जब पास होगी तो इसके एनोड कैथोड से ऑन होगी, ये फॉरवर्ड बायस में तो एनोड से कैथोड, यानी करंट जो एनोड से फ्लो होगी कैथोड में जाएगी और ये एक्स में जाएगी, फिर ओ में, फिर बी में इन करेगी, ए से आउट होगी। तो इस प्रकार करंट का पाथ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब ये नेगेटिव रूप का थर्स्टर जब ऑन है तो नीचे के कोई भी थर्स्टर ऑन ना होने की वजह से इसमें करंट पास नहीं होगी। तब करंट इसमें बी में इन कर रही है और ए में आउट कर रही है, यानी कि लोड में थर्स्टर THN1 की वजह से लोड में करंट, लोड बी में इन कर रही है, ए में आउट कर रही है, जिससे बी पर प्लस होगा और ए पर माइनस होगा, जिससे लोड पर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जबकि इससे पहले जब THP1 और THP2 जब ऑन हो रहे थे तो लोड ए पर प्लस था, बी पर माइनस था, और जब THN1 जब ऑन हो रहा है तो बी पर प्लस है और ए पर माइनस है, जिससे वोल्टेज की पोलैरिटी जो है चेंज हो जाएगी। तो अब जो यहाँ पे सप्लाई मिलेगी वो रिवर्स पोलैरिटी की मिलेगी, और इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो THP1 की वजह से मैग्नीट्यूड मिला था, क्योंकि इसमें भी OX पाथ मिल रहा है और इसमें भी OX पाथ ही मिल रहा है। और यहाँ पे सप्लाई जो मिलेगी वो नेगेटिव रूप के थर्स्टर THN1 की वजह से मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जब इनपुट सप्लाई का जब नेक्स्ट पॉजिटिव फेज आएगा, पॉजिटिव फेज, तो यहाँ पर प्लस प्राइमरी वाइंडिंग पे, यहाँ पर माइनस, तो एक्स पर प्लस, यहाँ पर माइनस, एक्स पर प्लस होगा तो प्लस वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बायस में करेगा और इस थर्स्टर को रिवर्स बायस में करेगा, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से तो माइनस वोल्टेज THN2 को फॉरवर्ड बायस में करेगा और इसको रिवर्स बायस में करेगा। लेकिन इन चारों थर्स्टर में से केवल यह N2 ग्रुप का ही थर्स्टर ऑन होगा। इसके गेट को सप्लाई दी जाती है इस समय, तो यह थर्स्टर जो ऑन हो जाएगा, जब यह ऑन हो जाएगा तो इसमें करंट एनोड से कैथोड फ्लो होगी, तो करंट एनोड से कैथोड में जाएगी और ये वाई से होते हुए ओ में जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि ऊपर सभी ऑफ हैं, तो ओ से होते हुए लोड बी में इन करेगी प्लस और ए से आउट करेगी माइनस। तो ये जो करंट का पाथ हो जाएगा, तो इस प्रकार करंट जो है फ्लो होगी इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और लोड पर अब जो सप्लाई मिली है वो THN2 की वजह से मिल रही है, लेकिन अब जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो डबल टाइम्स मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है, यहाँ पे OY 2 गुना। तो यहाँ पर जो THN2 की वजह से मिलेगा और दोगुनी वोल्टेज का लगभग मिलेगा, 2 टाइम्स ग्रेटर देन मिलेगा। और इस समय भी बी पर करंट इन कर रही है तो प्लस होगा और ए पर माइनस होगा, तो यानी कि इसका भी फेज जो होगा वो प्रीवियस वाले की तरह ही होगा। उसके बाद फिर से जब इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज चलना स्टार्ट हो जाएगा, इनपुट सप्लाई के नेगेटिव फेज में यहाँ पर माइनस मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस, तो एक्स पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो एक्स पर माइनस होने से यह थर्स्टर फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर प्लस होने से यह थर्स्टर फॉरवर्ड बायस, लेकिन ऑन होगा केवल नेगेटिव वाला। तो यह जब थर्स्टर ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी एनोड से कैथोड और एक्स से होते हुए ओ में जाएगी, फिर बी में इन करेगी और ए से आउट होगी, और इस प्रकार यह करंट का पाथ होगा। तो बी में इन करेगी और ए में आउट करेगी, और यह करंट जो फ्लो हो रही है केवल THN1 की वजह से, तो THN1 की वजह से फ्लो होगी, और इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो पहली बार THN1 की वजह से जो मिला था। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई के फर्स्ट 3 साइकिल्स, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, फर्स्ट 3 साइकिल्स में केवल पॉजिटिव ग्रुप के थर्स्टर्स ऑन किए जा रहे हैं, P1, P2, P1। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 साइकिल्स 1, 2, 3 साइकिल्स में नेगेटिव ग्रुप के थर्स्टर्स ऑन किए जा रहे हैं, THN1, THN2, THN1। फिर नेक्स्ट 3 साइकिल्स में पॉजिटिव ग्रुप के ऑन होंगे, फिर नेक्स्ट 3 साइकिल्स में नेगेटिव के ऑन होंगे, और इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस प्रकार इस साइक्लो कन्वर्टर में टोटल 4 थारिस्टर्स हैं, सभी थारिस्टर्स आइडेंटिकल हैं,
4 प्रकार के थारिस्टर होने के बावजूद भी इसमें एक बार में एक ही थारिस्टर ऑन होता है और इनपुट सप्लाई के फर्स्ट 3 साइकिल्स तक किसी एक ही ग्रुप का थारिस्टर ऑन होगा, उसके बाद नेक्स्ट 3 साइकिल्स तक दूसरे ग्रुप का थारिस्टर ऑन होगा, फिर नेक्स्ट 3 साइकिल पर फिर से पहला ग्रुप का थारिस्टर ऑन होगा, फिर नेक्स्ट 3 साइकिल पर दूसरे ग्रुप का थारिस्टर ऑन होगा। इस प्रकार इनपुट सप्लाई के हर बार फर्स्ट 3 साइकिल्स पर एक ही ग्रुप के थारिस्टर्स ऑन होते हैं। अब यदि ये जो आउटपुट सिग्नल लोड पर मिल रही है, यदि इस आउटपुट सिग्नल के पीक टू पीक मान को अगर मिलाया जाए, यदि इस आउटपुट सिग्नल के पीक टू पीक मान को अगर ट्रेस किया जाए या पीक टू पीक यानी इस सिग्नल का केवल इनवलप अगर जनरेट किया जाए, पीक टू पीक मान को अगर मिलाया जाए तो यह सिग्नल जो है एक एसी सिग्नल के रूप में दिखेगी। पीक टू पीक वैल्यू का एवरेज लिया जाए यानी सिग्नल का एवरेज जब निकाला जाए, ये जो सिग्नल दिख रही है यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार दिख रही है पीक टू पीक मान, और ये सिग्नल जो है एसी सिग्नल है, यानी कि लोड पर जो सिग्नल मिल रही है वो एसी सिग्नल ही मिल रही है। इस सिस्टम में जो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो सप्लाई दिया गया यानी इनपुट सिग्नल जो है वो भी एसी सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल भी जो है वो भी एसी सिग्नल ही है। लेकिन इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी मान है, आउटपुट सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी मान होगा वो इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी मान के डिफरेंट होगा। जैसा कि इनपुट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड यहाँ तक कंप्लीट होता है 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड जो है इतना है टाइम पीरियड, जबकि इस सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल मिले इसकी जो टाइम पीरियड है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ये टाइम पीरियड जो है इनपुट सिग्नल के 3 टाइम पीरियड के बराबर है, इनपुट सिग्नल के 3 टाइम पीरियड्स के बराबर है। जब इनपुट साइकिल के 3 टाइम पीरियड्स के बराबर होगा आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड, तो आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 गुनी कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल और टाइम पीरियड जो है वो आउटपुट सिग्नल, तो आउटपुट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो 3 गुना है, यानी इनपुट के 3 गुने के बराबर है आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड। यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स के बराबर है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट की वह इनपुट की फ्रीक्वेंसी की 1/3 होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/T होती है। तो इस प्रकार जो इसमें जो आउटपुट सिग्नल मिल रही है, इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की 1/3 पार्ट होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर इस पूरे सिस्टम में अगर इनपुट सिग्नल जो है अगर 50 हर्ट्ज की दी जाए, यानी इनपुट सिग्नल इसमें दी जा रही है वो 50 हर्ट्ज की सिग्नल दी जा रही है, तो इसमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो 50/3 मिलेगा लगभग। तो 50/3 जितना भी आता होगा उतने हर्ट्ज की सिग्नल इसमें जो है प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये सिस्टम जो होता है वो इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी यानी किसी भी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को दूसरे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रिक्वेंसी चेंजर डिवाइस होती है। थैंक यू।